आज से हम अपनी टॉस सेकंड या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस सेकंड की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इसी सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपना पहला टॉपिक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का पहला स्टेप यानी स्टेप नंबर फर्स्ट किसी भी क्वेश्चन के लिए वो होता है फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करना। जैसे हम डिनोट करते हैं FEM फिक्स एंड मोमेंट। अगर हम इसके कुछ मोस्ट कॉमन केसेस को देखें तो पहला केस मिलेगा पॉइंट लोड, यानी किसी स्पान A और B के बीच में अगर पॉइंट लोड है, सपोज़ A से लेकर पॉइंट लोड तक की दूरी है स्मॉल a और पॉइंट लोड से एंड B एंड तक की दूरी है B स्मॉल b, तो लेफ़्ट टू राइट फिक्स एंड मोमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा FEM AB लेफ़्ट टू राइट, और हमेशा लेफ़्ट टू राइट फिक्स एंड में माइनस साइन आएगा, यानी कि माइनस W A B स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और अदर हैंड अगर हम बात करें राइट टू लेफ़्ट, यानी फिक्स एंड मोमेंट फॉर BA वो आता है हमेशा पॉजिटिव, यानी प्लस WA स्क्वायर B अपॉन में L स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि लेफ़्ट टू राइट AB में B पर स्क्वायर और राइट टू लेफ़्ट BA में A पर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं फिक्स एंड मोमेंट के लिए दूसरे केस के लिए, जो होगा हमारा UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सपोज़ किसी एंड A के लिए फॉर स्पान A और B अगर कोई UDL है इन दोनों के बीच की दूरी है L, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा लेफ़्ट टू राइट, यानी फ्रॉम A टू B फिक्स एंड मोमेंट फ्रॉम A टू B माइनस WL स्क्वायर बाय 12 और फॉर राइट टू लेफ़्ट, यानी फिक्स एंड मोमेंट फॉर B टू A प्लस WL स्क्वायर बाय 12। वहीं हम अगर इसके तीसरे केस की बात करें, जो कि बहुत रेयर है कि आए, मेनली क्वेश्चन पॉइंट लोड या हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL पर ही फॉर्म होते हैं। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें फॉर स्पान A टू B कपल लोडिंग के लिए। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल a है और ये डिस्टेंस स्मॉल b है, तो फिक्स एंड मोमेंट फॉर लेफ़्ट टू राइट, यानी फॉर फिक्स एंड मोमेंट फॉर AB माइनस, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट के लिए भी प्लस होगा और राइट टू लेफ़्ट के लिए भी प्लस होगा, मल्टीप्लाई 3A माइनस L इंटू B अपॉन में L स्क्वायर, और फिक्स एंड मोमेंट फॉर BA प्लस 3B माइनस L 2A अपॉन में L स्क्वायर। तो ये है हमारे फिक्स एंड मोमेंट
कोई भी क्वेश्चन अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा तो उसका पहला स्टेप होगा फिक्स एंड मोमेंट निकालना हर एक स्पान के लिए। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किस न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा सेकंड स्टेप होगा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। क्योंकि इसी से ही हम निकाल पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की हेल्प से ही हम फॉर्म कर पाएंगे अपनी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से ही हम निकाल पाएंगे अपने फाइनल एंड मोमेंट्स। और फिर आगे इसके ही थ्रू हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल हम बनाएंगे। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले केवल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए ही कैलकुलेटर को आप अपने कैलकुलेटर को 3 पर फिक्स कर लेना, सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल की, तो सबसे पहले डलता है सीरियल नंबर, फिर जॉइंट, देन मेंबर, देन रिलेटिव स्टिफनेस, इसे हम देखेंगे आगे, और समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला है रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस केस के लिए बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल जॉइंट है, एक तो बी जॉइंट, दूसरा सी जॉइंट। बी जॉइंट के लिए मेंबर्स की बात करें तो बी ए, बी सी, और सिमिलरली अगर हम जॉइंट सी के लिए मेंबर्स की बात करें तो पहला जॉइंट होगा सी बी, देन सी डी, 2 जॉइंट। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल को प्रोसीड करने से पहले हमें रिलेटिव स्टिफनेस के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो रिलेटिव स्टिफनेस पहले की इसकी बात करें, इफ़ फार एंड इज फिक्स्ड, अगर हमारा फार एंड फिक्स्ड है तब रिलेटिव स्टिफनेस को हम लिख सकते हैं I/L, या फिर एक और फॉर्मूला इसके लिए कई बुक्स में 4EI/L। सेकेंड केस होता है इफ़ आवर फार एंड इज कंटिन्यूस, या इसी को हम कहते हैं फॉर इंटरमीडिएट स्पान। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा सेम I/L या फिर 4EI/L।
और हम बात करें एक लौते केस यानी थर्ड केस के लिए, तो हमारा थर्ड केस है इफ़ आवर फार एंड इज हिंज्ड। इफ़ फार एंड इज हिंज्ड, और इसे हम कह सकते हैं सिंपली सपोर्टेड। उसके लिए हमारा रिलेटिव स्टिफनेस यानी RS का फॉर्मूला होगा 3/4 I/L या फिर 3EI/L। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने इस केस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे 3 पर, देन वी विल ऑब्जर्व आवर क्वेश्चन। यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टू एंड A एंड D एंड बोथ एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड और हिंज्ड, है ना। इसमें जॉइंट है एक जॉइंट B, एक जॉइंट C, यानी सीरियल नंबर होगा ओनली 1 and 2। सीरियल नंबर 1 थोड़ी नीचे से लिखेंगे। एक जॉइंट B जॉइंट के लिए B में मेंबर BA, मेंबर BA, देन मेंबर BC, and for BA A is simply supported, and for simply supported यहाँ पर जो EI है वो कांस्टेंट है, तो ये याद रखना आप। तो for if our far end is simply supported, then the relative stiffness for far end is simply supported वो आ जाएगा हमारा 3/4 I/L। और हम बात करें BC की, BC इंटरमीडिएट है C, तो यानी कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, फार एंड इज कंटिन्यूस। फॉर्मूला होगा I/L। यहाँ पे जो L है फॉर BA 5, L की वैल्यू होगी 5, ठीक है। यानी इसे हम लिख सकते हैं 3I/20, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 3I, L की वैल्यू है 5, 2 + 3 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, L की वैल्यू है 4, I है कांस्टेंट तो I/4। समेशन करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे कैलकुलेटर से। सबसे पहले 3, ये वाला साइन 20, सम 1 4, टू I/5, ठीक है। समेशन की वैल्यू सिमिलरली हम अपने C जॉइंट के लिए सीरियल नंबर 2 फॉर जॉइंट C, मेंबर है यहाँ पर CB और CD। CB कंटिन्यूस यानी I/L, I कांस्टेंट, L की वैल्यू 4 यानी I/4। CD ये भी सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 I/L, I कांस्टेंट, L की वैल्यू 3, 3/4 I/L।
आई लिख सकते हैं 1 सम 3i/12 i/2। ठीक है, तो फॉर मेंबर बी ए आवर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल बी, इसका फॉर्मूला रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो रिलेटिव स्टिफनेस थी 3i/20, 3/20 और इसका सम है 2i/5। एक कॉमन सम होगा फॉर जॉइंट फॉर मेंबर बी ए और बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 3, 8। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए वापस ये, तो फॉर मेंबर बी ए अवर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल बी 0.375। आई कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही बी सी के लिए 4 डिवाइड 0.625 फॉर मेंबर सी बी 3i/12, 3 डिवाइड और एक पॉइंट की बात ये कि फॉर एनी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ its members is always remains 1। यानी कि अगर हम जॉइंट बी की बात करें तो इसके मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी कि बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.375 और इसी के दूसरे मेंबर बी सी के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.625 का सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, अगर 1 नहीं आ रहा है तो फिर गलत है। सिमिलरली इसका तो दिख ही रहा है 1 ही आएगा। वैसे तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़कर आ ही होंगे और इसके बारे में डिटेल बात होगी न्यूमेरिकल्स में, पर उससे पहले एक ओवरव्यू के लिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें। फॉर एग्ज़ाम्पल, we have any beam or frame whose first end A is fixed and its other end D is hinged, or there are two support in between of C, two joint C, joint B and joint C.
यहाँ पर लिखे जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, यानी कि फॉर मेंबर बी ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पर लिखा जाएगा और फॉर मेंबर बी सी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ लिखा जाएगा। For DC suppose +4, since हमें याद है for hinge support, for hinged end moment should remain 0, मतलब हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा। +4 को 0 बनाने के लिए -4 और -4 का आधा -2 यहाँ पर, बाकी सब जगह 0। इस प्रोसेस के बाद हमारे पास आ जाएंगे इनिशियल मोमेंट्स या फिर न्यू फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे ये हो जाएगा 0। फिर स्टार्टिंग होगी बैलेंस से, इन दोनों को करेंगे ऐड। ठीक है, ऐड कर इससे करेंगे मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर बी ए से मल्टीप्लाई, देन विथ माइनस साइन, यानी कि इससे मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस में। फिर करेंगे कैरी ओवर हाफ। ऐसे ही हमारी चलती जाएगी जब तक क्लोज टू 0.01 तक ना आ जाए या फिर सेम वैल्यू ना आ जाए। सपोज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चेक करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर A B C D, ठीक है, A B C D, तो A + B + C + D always remains 0। अगर 0 नहीं है तो फिर बीच में गलती हुई है कहीं पर भी। ठीक है, और हम बात करें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, जब हमारे पास हमारे फिक्स एंड मोमेंट आ जाएंगे तो उन दोनों का सम, then we will multiply it by the distribution factor of member BA, then multiply it by -1, then we will get some value, we will return it here। Similarly वापस इन दोनों का सम, इससे मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई बाय -1, हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, हम उसे लिख देंगे यहाँ पर। इन दोनों का सम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाइड बाय -1, देन वी विल गेट सम वैल्यू, यहाँ पर उसे लिख देंगे। इन दोनों का सम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर सी डी,
देन वी विल मल्टीप्लाइड बाय -1, उस वैल्यू को लगेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी बैलेंस की प्रोसेस। इसके बाद कैरी ओवर हाफ में इसका हाफ यहाँ विथ साइन, इसका हाफ यहाँ विथ साइन, इसका हाफ यहाँ विथ साइन, इसका हाफ यहाँ। बेसिकली हम इनको करेंगे 1/2 विथ साइन। यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू, ये खाली रहेगा, ठीक है, और ये भी खाली ही रहेगा। ये भी अगर यहाँ पर वैल्यू आती, अगर नहीं आएगी बेसिकली, क्योंकि बैलेंस में ये पोर्शन भी खाली रहेगा, तो कैरी ओवर हाफ में ये पोर्शन भी खाली ही रहेगा। और ऐसा यहाँ पर भी ये पोर्शन खाली रहेगा, ज़ीरो लिख देंगे खाली पर, ठीक है।